जाऊं उन दिनों की बात करूं जब आप अडॉप्शन के बारे में सोच रही थी या प्रक्रिया शुरू कर दी थी, घर में आपको एकदम सपोर्ट नहीं मिल रहा था इस चीज के लिए कि ये करना लोगों के मन में डाउट था। मैं ये नहीं कहूंगी कि सपोर्ट नहीं था, क्योंकि लोग दूसरे लोगों के बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे और अपनी वजूद के बारे में ज्यादा डर रहे थे। मेरे पापा 2-3 महीने बाद जब मीका आई थी गुजर गए थे, पर उनकी बहुत सपोर्ट थी मुझे। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारी शादी नहीं करा पाया, मैं जा रहा हूँ। मैं उनको बहुत मिस करते हूँ। समझ सकते हैं। पर जो तुम अपनी जिंदगी में करना चाहती हो जरूर करो। उधर देखिए। जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम एक बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हो, तो मुझे लगा कैसे हो पाएगा ये। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जब तक मिहिका घर में आई तब तक मेरे मन में यही थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत कुछ दिक्कत आएगी। पर दोस्त, आज मैं फक्र के साथ ये कहती हूँ कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बहुत अच्छा किया। माय गॉड, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। थैंक यू। क्या है ये सब सरप्राइज? तुम्हारे गणेश। मिनती, हम अभी सुन रहे थे कि जब आपने कस्तूरिका का डिसीजन सुना था, आपको भी ऐसा लगा था कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है? ये लग रहा था कि सिंगल है, कैसे कर पाएगी। मेरा जो उस समय पोजीशन था कि मैं अपना करियर बना रही थी, इस वक्त उसने ये बताया कि करना है, तो मेरी भी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं इसको सपोर्ट कर पाऊंगी। इसलिए मैंने इसको पहले बहुत मना किया था कि बहुत मुश्किलें आएंगी, पहले अपने आप को संभालो और फिर देख लेना। एडमिशन के टाइम मुश्किलें आई थी आपको? पहले जब नर्सरी में एडमिशन देने में गई थी तब मैं कई स्कूल्स में गई, लगभग 12 स्कूल्स में मैंने फॉर्म डाले थे और मैंने भी वहाँ अपने बारे में, इसके बारे में, अपने कॉज के बारे में बहुत कुछ बोला। कई जगह पे रिटन टेस्ट भी देनी पड़ी, पर हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हुई। और अब क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है, हमारी एक क्लोज नेट फैमिली है, तो मैंने इसको घर के इमीडिएट पास में ही एक स्कूल में डाला है जो मेरे मिडिल क्लास वैल्यू से मैच करती है और जहाँ मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। और मेरी फॉर्म ली गई, प्रिंसिपल साहब ने मुझे खुद बुलाया और बोला आपकी एडमिशन कंफर्म्ड है। पर कल को जिंदगी अगर कोई ऐसा मोड़ लेती है कि आप दोनों में से कोई एक ये सोचता है जिंदगी में आगे बढ़ना है किसी और तरीके से, अगर कभी ख्याल आता है कि शादी करनी है या कोई ऐसा मिल जाता है हमसफर, तो क्या होगा? बाकी दोनों का क्या होगा? कि मिहिका के लिए तो मेरी जिंदगी में जो जगह है वो हमेशा रहेगी। अगर भी मैं शादी करूं तो मेरी ये बॉन्ड तो मेरे साथ होगी, तो मिहिका का जगह तो नहीं बदल सकता। दहेज में मैं भी जाऊंगी। आज मैं अगर आप लोगों से कहूँ कस्तूरिका, आर यू सक्सेसफुल एज अ सिंगल मदर? मेरे लिए मेरे लाइफ में अगर वो दिन सक्सेसफुल होगा मिहिका के लिए जब ये बहुत अच्छी एक इंसान बनेगी। बाकी ये जॉब करेगी, अच्छी जगह शादी करेगी, ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगी। कस्तूरिका, मिनती, मिहिका, बहुत अच्छा लगा आप लोग शो पर आए। और मिहिका के लिए कुछ गिफ्ट है, दे दें इसको? गुड गर्ल है ना? ठीक है, फिर दे देते हैं।
प्रॉब्लम्स आते हैं। उसको स्कूल जाना, फिर मेरा ऑफिस जाना, ये दोनों एक साथ बहुत प्रॉब्लम है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत देखना ना भूलिए।
पति की मौत के बाद सुरुश्री की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आया जिससे उनकी खुशहाल जिंदगी में गम का अंधेरा छा गया। पिता को मुखाग्नि देते हुए जब बेटी ने मां से पूछा कि पापा को दर्द हो रहा होगा, तो एक मां ने अपने सारे दर्द अपने अंदर छुपा लिए। उन्हें अब मां और पापा दोनों बनना था, घर चलाना था, बेटी को बड़ा करना था, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना था। सुरुश्री ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन अब जब बेटी को घर से विदा करने का वक्त आया तो पति की याद बहुत सताती है। सुरुश्री जी, आज जिंदगी लाइफ में हम बात कर रहे हैं उन माओं से जो अपने बच्चे को अकेले पालती हैं और कैसे उस बच्चे की मम्मी भी बनती हैं और पापा भी। आपने एक लंबा वक्त दोनों का रोल निभाया है, कितना मुश्किल रहा? बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको स्कूल जाना, फिर मेरा ऑफिस जाना, ये दोनों एक साथ बहुत प्रॉब्लम है। ये सब के बाद भी मैं उसको ऐसे जब उसको पापा का ध्यान दूंगी, वो 6 में पढ़ते थे, तो अब वो बहुत बड़ी होगी। कैसे आपने सारे हालात का सामना किया? उस वक्त तो आप काम नहीं करती थी, उसके बाद आपने काम करना शुरू? उसके जाने के बाद 18 महीने बाद कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली। लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं थी? नहीं, सैलरी ज्यादा नहीं। इस टाइम तो सैलरी 4000 था और उसको पढ़ाई का खर्चा भी था और उसको ट्यूशन भी था, बहुत सारा चीज था उसमें, और मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसकी पढ़ाई को लेकर, या वो एक अच्छे स्कूल में जाती थी और फिर आपके हस्बैंड के जाने के बाद जब सैलरी कम थी तो आपको कुछ ताने वाने भी सुनने पड़े हैं? हाँ, वो तो सुनने पड़े, सब बोलते थे इतना पैसा देकर तुम स्कूल में दाखिल करा दी, ये ठीक नहीं है, अच्छा सा स्कूल देखकर उसको छुड़ा लो। लेकिन उसको भी मन हो रहा है, उसको दोस्त लोग तो सब ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए उसको बात को ध्यान देकर मैं वहीं पे रख दी। तो देखिए। हाय मॉम, मुझे याद है आप एक दिन ऑफिस से आए और अचानक से आप बहुत रोने लगी। मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने मुझे कुछ रीजन बताया नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया था जानने के लिए, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। यू वांट टू स्टे अलोन। उस दिन मुझे लगा था कि अगर पापा होते तो आप पापा के साथ शेयर कर सकते थे सब कुछ, पापा सब कुछ सॉल्व कर देते और ये सब जो भी डिफिकल्टीज है ऑफिस में या फिर फैमिली रिलेटेड कुछ भी हो, आपको ये सब के थ्रू जाना नहीं पड़ता। फिर भी ये सब के बावजूद मेरी जो भी गलतियां थी, मैंने जो कुछ भी किया है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आपने कभी भी मुझे रोका नहीं है कुछ भी करने से। मैं कुछ भी मांगती थी तो मुझे मांगना पड़ता ही नहीं था, अब उससे पहले ही आप मुझे सब कुछ दे देती थी। यू वर ऑलवेज देयर विथ मी। आई रियली थैंक यू अ लॉट फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड आई रियली रियली लव यू अ लॉट। सुरुश्री जी, उधर देखिए। थैंक यू। संतोषी, कोई भी वजह हो सकती है सिंगल पेरेंटिंग की। आप कुछ कहना चाहती हैं, आज बताना चाहती हैं कि कैसे आपकी मम्मी ने दोनों रोल्स निभाए आपके लिए, आपकी अपब्रिंगिंग में? मम्मी ने ही सब कुछ किया है। कभी ये मुझे लगा ही नहीं कि पापा है ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया मुझे। आप दोनों के लिए इतनी प्यारी सी मम्मी बेटी की जोड़ी दिख रही है, एक तोहफा हम लेकर आए जिंदगी लाइफ की तरफ से।
से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एक बच्चे की सही परवरिश के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी है। लेकिन जब हालात साथ ना दें और किसी वजह से एक माँ को ही बच्चे को अकेले संभालना पड़े, एक माँ के साथ साथ पिता की भी भूमिका अदा करनी पड़े, घर के साथ साथ बाहर की दुनियादारी भी निभानी पड़े, तो कैसे जिंदगी की चुनौतियों से जूझकर अपने बच्चे को बड़ा करना है, कैसे आत्मसम्मान के साथ जिंदगी बितानी है, कैसे बच्चे की हर जरूरत को पूरा करना है, कैसे हिम्मत के साथ हर मुश्किल परिस्थिति का मुकाबला करना है, इसकी मिसाल है ये सारी महिलाएं। ये महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं सिंगल मदर्स, लेकिन आज हम इन्हें कहेंगे सुपर मदर्स। और इन सुपर मॉम्स की हिम्मत और इनकी ममता को जिंदगी लाइव का सलाम। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तो आज टीवी की टीम आपके शहर सिवनी में मौजूद है। सिवनी रियासत मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये वेस्ट हिंद में वाक़ है। सिवनी टाउन जिला सिवनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है और जबलपुर डिवीजन का एक अहम हिस्सा भी। मध्य प्रदेश की सरकारों ने यहाँ को नजरअंदाज क्यों किया? सिवनी जिले से बहुत कम स्थिति निर्मित हुई है जब मुस्लिम समाज को कोई नेतृत्व करने का अवसर मिला। जिस तरह से मुसलमानों में नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की जेल में कैद सरबजीत सिंह की हत्या, पाकिस्तान की बदनीयती एक बार फिर हुई उजागर। अखाड़े में तब्दील हुई वेनेजुएला की संसद। मुश्किल में घिरे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, रिश्वत का लगा इल्जाम।
और सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा, ब्रिटेन और अमेरिका ने दी चेतावनी। बरसों तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे सरबजीत सिंह नहीं रहे। लाहौर की कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों ने उन पर ईंटों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार सरबजीत जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान की बदनीयती दुनिया के सामने फिर से उजागर कर दी। बरसों तक सरबजीत की रिहाई के लिए टाल मटोल करते रहे पाकिस्तान को बखूबी मालूम था कि सरबजीत को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसने सरबजीत की सुरक्षा में जानबूझकर कोताही बरती। इस घटना के बाद जहां दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ गया है, वहीं पाकिस्तान की जेलों में बंद दूसरे भारतीय कैदी काफी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में कैद रहे सरबजीत की रिहाई का सपना अधूरा रह गया। अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे सरबजीत आखिरकार मौत से हार गए। भारत में उन पर हमले की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। हर तरफ से ही हमले की निंदा की जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि जिन कैदियों ने सरबजीत पर हमला किया था, उनसे पूछताछ की गई है। वे लोग सरबजीत को पाकिस्तान का गुनहगार समझते थे और उससे बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने सरबजीत पर जानलेवा हमला किया। लेकिन पाकिस्तान की ये दलील किसी को भी गवारा नहीं है, बल्कि तमाम भारतीयों को तो बस यही लगता है कि ये हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जो कुछ भी उसके साथ गुजरा है, ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते गुजरा है। तो उसकी जो कुर्बानी है, उसको हमारा सलाम है। उसकी बहन को जिसने इतनी, उसके परिवार को जिन्होंने इतनी जद्दोजहद की, एक मूवमेंट खड़ी की, पर दुख है कि उसमें कामयाबी भी हुआ। सरबजीत सिंह की हत्या के पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद था, इस बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं। खुद सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया है। दलबीर का कहना है कि चुनाव में जरदारी की पार्टी को फायदा पहुंच सके, इसलिए सरबजीत की हत्या करवाई गई। वैसे ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि कसाब और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से ही पाकिस्तान में सरबजीत को फांसी दिए जाने की मांग उठ रही थी, जबकि भारत सरबजीत की रिहाई के लिए कई बार अपील कर चुका था। ऐसे में कट्टरपंथियों के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने ये साजिश रची और जेल में ही सरबजीत पर हमला करवाया गया। The jihadi groups and ISI does not want him to return to India after conversion of life sentence, and therefore he was murdered. It is not possible that 2 jail officers and 2 prisoners inside will get the weapons and kill him. They were told to kill him, and they were told by the jihadi groups. सरबजीत की मौत से भारत की जेलों में बंद कैदियों में भी काफी गुस्सा है। यही वजह है कि जम्मू की कोट बलवल जेल में एक पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह हक पर जानलेवा हमला किया गया। आपसी झड़प में विनोद नाम के एक भूतपूर्व फौजी ने सनाउल्लाह को बुरी तरह घायल कर दिया। हालांकि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इस हमले के बाद से जहां भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं पाकिस्तान की जेलों में कैद दूसरे भारतीयों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और विपक्षी पार्टियों के बीच तनातनी जारी है। हाल ही में हुए चुनाव में भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले माडुरो मामूली अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्होंने फर्जी वोटिंग का सहारा लिया था। इस मसले के चलते वेनेजुएला में टकराव का माहौल बना हुआ है। इसकी बानगी वहां संसद में भी देखने को मिली, जहां पहले तो झगड़े की शुरुआत गाली गलौज से हुई, जो जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। लड़ाई झगड़ा मारपीट और यह हंगामा बरपा है वेनेजुएला की संसद में,
यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने आपसी मतभेदों का निपटारा करने के लिए एक दूसरे की पिटाई का सहारा लिया। जनता को लंबी चौड़ी नसीहतों का पाठ पढ़ाने वाले ये सांसद महोदय खुद ही बच्चों की तरह लड़ते नजर आए। दरअसल वेनेजुएला में विपक्षी सांसद पहले तो चुनाव के परिणाम से खफा थे और उसके बाद जब उन पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए तो उनका गुस्सा और भड़क गया और यही नाराजगी मारपीट में तब्दील हो गई। हम अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, तभी कुछ सांसद हमारे पास आए और बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। वेनेजुएला में नए नियम के तहत विपक्षी सांसदों के संसद में बोलने पर तब तक पाबंदी लगी हुई है जब तक कि वो माडुरो की जीत को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर लेते। संसद में हुई इस गर्मा गर्मी के बाद दोनों पार्टियों ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था। यही वजह है कि उसके गठबंधन के 17 सदस्यों को चोट आई, जबकि सत्ताधारी दल के सिर्फ 5 लोगों को चोट लगी। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने में लगे ये सांसद ये भी भूल गए कि ये झगड़ा किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि वहां की संसद में हुआ है, जिसकी अपनी एक गरिमा होती है। विपक्षी पार्टी के नेता हताश और परेशान हैं। वे हिंसा में यकीन रखते हैं। मैंने इस मसले पर असेंबली के अध्यक्ष से बात की है। हमने उनसे सख्त कदम उठाने को कहा है। हम शांति और सहयोग चाहते हैं। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि लोग कानून और संविधान की इज्जत करें और धैर्य से काम लें। कभी बस ड्राइवर रहे और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके माडुरो को चुनाव में 50.7% वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हेनरिक कैपरेल्स को 49.1%। इतने मामूली अंतर से मिली हार यहाँ विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रही। उनमें से कुछ दोबारा मतदान की मांग कर रहे हैं तो कुछ दोबारा चुनाव की। कैपरेल्स तो चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अदालत उनकी मांग पर गौर करेगी। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। हमें नहीं पता कि अदालत का इस मामले पर क्या रुख होगा, लेकिन हम कानूनी तरीके से इस धांधली से निपटना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध जताना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। माडुरो की जीत से बात तो साफ हो गई है कि वेनेजुएला की नीतियों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। वैसे अकूत तेल संपदा वाले इस देश के चुनाव परिणाम पर सिर्फ वेनेजुएला की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश क्यूबा और अमेरिका की नजरें भी टिकी थी। जहां अमेरिका की चाहत थी कि उसके धुर विरोधी रहे ह्यूगो शावेज के करीबी निकोलस माडुरो सत्ता हासिल करने में कामयाब ना हो, वहीं क्यूबा उनकी जीत के लिए दुआ मांग रहा था। आखिर क्यूबा की अर्थव्यवस्था आज भी वेनेजुएला के रहमो करम पर चल रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बच्चों के सपनों में माँ बाप की जिंदगी बसती है। मेरी बेटी का भी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। पहले बात की कि बच्चों को लोन दो, उनका दें कैसे? अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा? इनकी जमानत कौन लेगा? हम कहें इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही है।